नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, टैक्स सुधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है और ईमानदार करदाताओं के लिए कुछ नई सुविधाओं का ऐलान किया गया है और इस पूरे नए टैक्स सिस्टम को नाम दिया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और टैगलाइन है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार करदाताओं का सम्मान। लेकिन ये टैक्स का मामला दरअसल इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि इसमें समझ में आना बड़ा इतना इंस्टेंटली बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आज के शो में हम इस पूरे नए टैक्स सिस्टम की बारीकियों को आपको समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। आपको हमने जो हैशटैग दिया हुआ है उस पर जाके आपको अपने सवाल पूछने हैं। जो भी आपके सवाल होंगे हम सीधे अपने मेहमानों से पूछेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करने और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्स पेयर्स को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर को लागू कर दिया गया, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पीएम ने इसे नए भारत के लिए क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि नए फेसलेस सिस्टम से टैक्स भरना आसान हो जाएगा। साथ ही नया टैक्स सिस्टम फियरलेस होने का विश्वास देने वाला है। नई सदी का नया फेसलेस टैक्स सिस्टम एक और मायने में खास है। अब टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। अधिकारी अब टैक्स पेयर्स को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। वहीं फेसलेस सिस्टम से करप्शन कम हो जाने की उम्मीद है। अक्सर टैक्स पेयर्स ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें आईटी विभाग के अफसरों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन फेसलेस टैक्स असेसमेंट से अब ये शिकायत नहीं होगी। नए सिस्टम में टैक्स पेयर्स को टैक्स अधिकारी के सामने आने की या किसी इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। नए सिस्टम में अब टैक्स पेयर को इनकम टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस के लिए भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं होगी और न ही किसी टैक्स प्रोफेशनल या अकाउंटेंट के पास जाना होगा। अब वो घर बैठे इनकम टैक्स पोर्टल पर ई फाइल असेसमेंट रिप्लाई कर सकेगा, जबकि पहले ऐसी सुविधा मौजूद नहीं थी। नए फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम से करप्शन खत्म करने की उम्मीद जा रही है, क्योंकि पहले शहर का ही इनकम टैक्स विभाग छानबीन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देश के किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं के भी मामले की जांच कर सकता है। ये भी तय नहीं होगा कि किस इलाके के किस अधिकारी के पास किसका टैक्स असेसमेंट जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स ऑफिसर्स और टैक्स पेयर्स के बीच किसी भी तरह के साठगांठ की गुंजाइश नहीं रहेगी। सिर्फ यही नहीं, नए सिस्टम के आदेश का रिव्यू भी किसी दूसरे शहर की टीम करेगी। टीम में कौन होगा, इसका फैसला भी कंप्यूटर से किया जाएगा। फेसलेस टैक्स असेसमेंट की बात देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में कही थी। बाद में 7 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने कुल 58,319 केस को ऑटोमेटेड तरीके से असाइन किया है, जिसे रैंडम तरीके से कंप्यूटर एल्गोरिथम के आधार पर एक अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा गया। इनमें से अब तक 7,116 मामलों का निपटारा हो चुका है और असेसमेंट ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 291 केस रिस्क मैनेजमेंट यूनिट को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया टैक्स सिस्टम एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इससे टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और ईमानदार टैक्स पेयर को ज्यादा सहूलियत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ज्यादा संख्या में आगे आकर टैक्स देने और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आज की हाइलाइट्स जो है, फेसलेस असेसमेंट नंबर 1, फेसलेस अपील नंबर 2 और टैक्स पेयर्स चार्टर। ये 3 चीजें हैं जिस पर पूरा फोकस है इस नए टैक्स सिस्टम का। लेकिन आपके मन में जो भी सवाल है, फटाफट से आपको 2 हैशटैग हम दे रहे हैं। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, इस पे तो जाना ही आपको, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और हैशटैग इनकम टैक्स रिफॉर्म ऑन ZBiz, ये है दूसरा हैशटैग जिस पर जाकर आप फटाफट से अपने जो भी सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवाल हम आज सीधे पूछेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। DS सक्सेना साहब, पूर्व प्रिंसिपल CCIT हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं वेद जैन साहब, पूर्व प्रेसिडेंट हैं ICAI के और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। मैं सक्सेना सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं फेसलेस से कैसे फेयरनेस और फियरलेसनेस आएगी इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आम टैक्स पेयर का जो सवाल है आज वो यही है सर कि मेरी अगर 10 लाख रुपए की इनकम है, मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरे टैक्स में अगर कोई ऊपर नीचे कोई गड़बड़ होती है तो अब मुझे क्या करना होगा? क्या कुछ बदला है क्या नई रिजीम में, नए रिफॉर्म में? सक्सेना साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ओके, मैं जैन साहब के पास चलना चाहूंगा। जैन साहब, आपको अगर मेरी ओके, जैन सर, मेरा कहना यह है कि देखिए, अभी जो आज की जो घोषणा है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में घोषणा है कि लोगों को आमतौर पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत रहती है कि टाइम के काम नहीं होता, तंग हो जाते हैं, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, डिमांडें क्रिएट हो जाती हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि कभी कभी भ्रष्टाचार के बारे में भी दोनों साइड से सवाल आते हैं। तो आज जो सबसे पहले जो 3 घोषणाएं आपने कही ना, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर, तो आज जो जैसे अभी आपने पूछा, जो 10 लाख वाला व्यक्ति जो रिटर्न भरता है, अब अगर वो रिटर्न भरता है तो वो ऑनलाइन अपनी रिटर्न भर सकता है। उसकी रिटर्न में कोई सवाल है तो उसके सवाल का जो कोई क्वेश्चन है वो फेसलेस आएगा और उसका आंसर भी फेसलेस होगा। तो उसको किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दिल्ली का अगर करदाता है तो मुंबई में कोई उसका देख रहा है, कोई या चेन्नई में देख रहा होगा या भोपाल में देख रहा होगा, और उसके विवाद के बारे में कुछ इश्यू नहीं होगा, तो उसको कोई चिंता की बात नहीं है। फेसलेस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी अपील होती है, तो भी वो कमीशन अपील पे जाएगी, वो बिल्कुल फेसलेस होगी। तब भी उसको सिर्फ लिखना होगा, लिख के भेजना होगा, अपने पटिशन करना होगा। तीसरा उसका बेनिफिट है कि टैक्स पेयर चार्टर है कि वो आज ये उम्मीद कर सकता है कि जो उसको सर्विसेज है इनकम टैक्स में वो समय से मिलेंगी और कानून के हिसाब से मिलेगी। तो सरकार ने आज जो टैक्स पेयर चार्टर अनाउंस किया है उसमें वो सारे बुलेट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि हम आपसे टैक्स उतना ही लेंगे जो कानून के अंदर होगा, समय से लेंगे और उसी हिसाब से लेंगे, और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि कानून के हिसाब से अपना आप टैक्स भरेंगे। तो मैं समझता हूं कि टैक्स पेयर के लिए एक अच्छी बड़ी राहत की घोषणा है कि उसका जो लाइफ जो कभी कभी डर लगता था इनकम टैक्स से, वो डर खत्म हो जाएगा और टोटल बिल्कुल ऑनलाइन जिसे कहते हैं डिजिटाइजेशन का पूरा बेनिफिट हो जाएगा। ये इस बात को पूरा साबित करता है जो सवाल था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, यानी कि आपकी जो टैक्सेशन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। ये बहुत बड़ा चेंज होगा इसमें। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल सर, मैं सक्सेना सर के पास आना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सक्सेना सर, ये बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छा ये कदम इसको माना जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि फेसलेस सिस्टम होगा तो टैक्स पेयर के लिए ये फेयरनेस सामने आएगी, फियरलेसनेस आएगी, डर खत्म होगा। लेकिन सर हम देखते हैं टैक्स के मामले इतने जटिल होते हैं ना सर कि आमने सामने तो हम समझा नहीं सकते हैं जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। अब फेसलेसली अगर उनको समझाना, उनको कन्विंस करना होगा तो कहीं ये ज्यादा जटिल ना हो जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे देखिए सिस्टम एवॉल्व करता है, तो ये इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि ये सिस्टम भी बहुत अच्छे से चलेगा। और प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत ही ख़ास बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि वो सारे सिस्टम को जो है वो बहुत ही आसान बना देंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में ये जो टैक्स की जो प्रक्रिया है ये बहुत आसान हो जाएगी। तो
इसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे जो अभी टैक्स रेट्स में कमी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई डिडक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम बताइए और आपका जो स्लैब रेट है उस पर अपना टैक्स जमा करिए। तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं कि आप कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपको डिडक्शन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी होती है, तो उसमें जो है वो आपको एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है कि आप कागजात लाइए। लेकिन अगर आप अपनी बुक्स दिखा दीजिए और आपको आपकी इनकम जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए है, अब उस पर कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना टैक्स जमा करिए और आराम से जो है आप अपने चैन की बंसी बजाइए जिसे कहते हैं। तो इसलिए प्रक्रिया आसान होगी। तो ये जो एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं सर, हाँ एक सवाल जो मैं जैन साहब के पास अब आना चाहूंगा, एक सवाल सर, एक तो शुरुआत से जरा हमें कम शब्दों में अगर आप बता पाए, शुरुआत से एक आम टैक्स पेयर में आसान भाषा में अगर उसको फेसलेस अपने रिड्रेसल्स के लिए अगर अपील करनी है या अपनी प्रॉब्लम को दाखिल करना है तो कहां पर जाए, किस वेबसाइट पे लॉगिन करे, क्या करे, ये प्रक्रिया क्या होगी, जरा आसान भाषा में समझा दीजिए लोगों को। देखिए ये प्रक्रिया पहले से चल रही है। वर्ष 2019 में फेसलेस असेसमेंट की स्कीम चालू थी और सारी हुई थी। इनकम टैक्स का एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल में हर टैक्स पेयर के पैन के हिसाब से आप लॉग इन कर सकते हैं। आपको लॉगिन करेंगे तो आपके पोर्टल पे ही नोटिस आता है जो आपको चेक करना है। आपको ईमेल पे बताया जाता है कि आपके एक पोर्टल पे आपका नोटिस लगा दिया गया है। आप वहाँ पोर्टल पे जाइए और उस नोटिस को अपना डाउनलोड कर लीजिए। जो जो सवाल अपने पूछे हैं उसका जवाब आप उस पोर्टल पे ही अपलोड करेंगे। तो आपको ये नहीं पता कि वो सवाल किसने पूछा था और किसके पास वो सवाल जवाब जाएगा। और जो आपने कहा कि ये सारा जो प्रोसेस है ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ये सिस्टम ड्रिवन होगा। आपने पूछा था कि भई ये जटिल तो नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन फेसलेस होगा, हम समझा नहीं सकते। जटिलता तब आती है जब वो सिस्टम ड्रिवन नहीं हो और क्लैरिटी नहीं हो। मेरा ऐसा मानना है ओवर द पीरियड जितने भी इश्यूज होंगे टैक्स के बारे में, उसकी अगर क्लैरिटी सिस्टम ड्रिवन से निकल आएगी, भाई ये डिडक्शन मिलेगी तो इतने रुपए की मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होगी। जैसे अब हमने देखा है कि जो आज की डेट में रिटर्न की प्रोसेसिंग भी हो रही है वो सारी सिस्टम ड्रिवन हो रही है और एक्ट के रूल्स और उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होकर आ जाती है। इसी तरह से जो आपकी बारे में जो सवाल आएंगे, अगर उसकी बोर्ड सीबीटीटी टाइम टू टाइम जो टैक्स पेयर चार्टर में कह रहा है हम कानून के हिसाब लेंगे और वो बहुत जल्दी से जल्दी उसकी क्लैरिटी और उसको क्लैरिफिकेशन देता रहेगा तो वो जटिलता दूर होती चली जाएगी। तो टैक्स पेयर को भी पता है कि इस सेक्शन का, इस रूल का, इस डिडक्शन का मीनिंग क्या है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि डिपार्टमेंट का इसके बारे में स्टैंड क्या है, तो वो जटिलता दूर हो जाएगी। तो ये सिस्टम ड्रिवन हो जाएगा। और जैसे मैं आपने पूछा था कि भाई आम नागरिक क्या करेगा, तो इनकम टैक्स का पोर्टल है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, बहुत अच्छी स्पीड है। आप उस पर अपना जवाब को अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी जो ग्रीवेंस है, पटिशन है, जो आपके रिप्लाईज हैं, इंक्लूडिंग एविडेंसेस, और उसके अंदर आप 2-4 पेज नहीं, अगर आपके एविडेंस 100 पेज के हैं, 200 पेज के हैं, 300 पेज के हैं, तो वो भी आप अटैच करके उसके साथ दे सकते हैं। और वो सारे के सारे टैक्स पे जो वो जहाँ का ऑफिसर जो उसको देखेगा वो खोल सकता है उसको और वर्कआउट करेगा। इसमें ये जटिलता को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी अगर रिवर्स यस प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सक्सेना सर, यही मैं पूछ रहा था, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि माना कभी कभी कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं सामने, मामला इतना बड़ा होता है कि आपको 300-350-400 पेजेस लगाने पड़ते हैं, फिर आप उसका डिजिटाइजेशन करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर टैक्स ऑफिसर के पास भेजेंगे, फिर माना टैक्स ऑफिसर को आपसे कुछ बातचीत करनी है, उसने मेल भेजा, आपके पास मेल की एक्सेस नहीं थी 15-15 दिन तक, तो ये इस बारे में भी है इसमें चार्टर में या इस नए सिस्टम में? ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये वर्कआउट की जाएंगी, क्योंकि मतलब टैक्स पेयर जो है उनको अपने जो एओ है उसको नोटिफाई कर सकता है
कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, हम आपका कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ टाइम चाहिए, तो अगर वो ऐसा बताएगा तो वो जो भी आदमी उसका केस देख रहा होगा, जिसे मैं असेसिंग ऑफिसर बोल रहा हूँ, वो देखेगा और उसका उचित निदान करेगा। तो शुरू में इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन समय के साथ साथ जो है इसका एक अपना वो सिस्टम बन जाएगा और उसी तरह से असेसमेंट होगा और लोग जो हैं जब इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो वो आराम से इस सिस्टम को अपना पाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। इस थोड़ा सिस्टम को जमने में टाइम तो लगता ही है, बिल्कुल सही बात है जैन साहब। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के ऊपर भी तो भार आएगा? हम ठीक है, हम टैक्स पेयर के नजरिए से तो सोच रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिसमें कहा जाता है कि मैन पावर की बड़ी क्राइसिस है, शॉर्टेज रहती है, काम इतना ज्यादा ऑलरेडी ऑफिसर्स के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर बोझ है, इस नए सिस्टम के लिए क्या हमने इनकम टैक्स में बेसिक ह्यूमन रिसोर्स या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काम किया है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत दिनों से इसके डिजिटाइजेशन पे काम कर रहा है और ये क्रेडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस इसमें अचीव की है ओवर ए पीरियड इसके बाद, क्योंकि ये बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस था। और ये आप बात मानेंगे, जब सिस्टम ड्रिवन और डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन हो जाता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का चैलेंज जब आता है, जब मैनुअल वर्किंग होती है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और ये वर्किंग लगती है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज की डेट में 0.26% रिटर्न ही स्क्रूटनी में आती हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि 6 करोड़ अगर रिटर्न टोटल इनकम इंडिया में भरी जाती हैं तो 0.26 का मतलब हो गया लगभग 1.5 लाख रिटर्न ही स्क्रूटनी में आएंगी। अभी तो पिछले साल उन्होंने केवल 58,000 रिटर्नों का ही वो किया है। इतने बड़े सेटअप में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज जो आज की डेट में मैं समझ रहा हूं कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है तो काफी स्टाफ को, जो कि बहुत ओवर ए पीरियड काफी डिजिटाइजेशन में एक्सपीरियंस हो गया है, आने वाले टाइम में वो सारे स्टाफ को टेक्नोलॉजी सावी बनाना और उसको उसी तरह से यूज करना, ये एक चैलेंज रहेगा जो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट इसको सस्टेन कर सकता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इतनी भारी कलेक्शन है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने पड़े तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को उसमें कोई दिक्कत आएगी। और ये एक ऐसा एरिया है जहां सरकार को अगर कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़े या एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करनी पड़े, ज़्यादा ऑफिसर लगाने पड़े, तो वो एक इकोनॉमिकली मोर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि टैक्स की कलेक्शन और उसकी बाद से इम्प्रूव करेगी, टैक्स पेयर बढ़ेंगे और लोगों को भी एफिशिएंट सर्विस मिलेगी। तो दोनों तरफ से बेनिफिट होगा, आपकी गुडविल आएगी कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, आपका टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो सरकार का भी एक लगेगा वित्तीय घाटे के बारे में, दूसरे घाटे में भी अच्छी वर्किंग आएगी। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से होगी। अगर एचआर रिसोर्सेज की कमी पड़ती है तो सरकार समय समय पर इसको बढ़ा सकती है। लेकिन इमीडिएटली मुझे ऐसा कोई चैलेंज एचआर रिसोर्सेज पे नहीं लगता, क्योंकि आज की डेट में जब इतनी सारी मैनुअल असेसमेंट हो रही थी तो डिजिटल होने में मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आना चाहिए। तो मोदी सरकार ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये एक नया टैक्स सिस्टम लागू कर दिया है और इसे कहा जा रहा है सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। लेकिन उसकी जटिलताएं, उसके आसान भाषा में आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और 3 चीजें इसमें हैं: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। यानी कि आप ऑनलाइन डिजिटली अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आप जो टैक्स अधिकारी, उसको नहीं मालूम है कि किस बैकग्राउंड के आदमी की मैं अपील सुन रहा हूं, और इस तरह से वो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पैरामीटर पर आपको जज किए हुए आपकी तुरंत अपील का सुनवाई करेगा। और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी और ईमानदार लोगों की तरफ ये एक बढ़ता हुआ कदम भारत सरकार ने अपना उठाया है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। सक्सेना सर, एक सवाल ये है कि आप बार बार कहते हैं कि हम टैक्स को सिंपल करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। आपने फॉर्म का नाम तो रख दिया सरल, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सिंपल नहीं हुआ है। आज भी सर हम देखते हैं एक पढ़ा लिखा आदमी ना, जब टैक्स की बारी आती है तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो, उसको ऑफिस में मन नहीं लगता, उसका दिन रात टैक्स में ही उलझा रहता है। ये कब आसान होगा सर? ये क्योंकि कंप्लायंस कल्चर आपको इंप्रूव करना है तो फिर इसको और आसान करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड की बात भी इसमें की जाती है कि अगर वो आ गया तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें। तो ये कब तक हो पाएगा सर?
ये देखिए डायरेक्ट टैक्स कोड का के 2 ड्राफ्ट जो हैं वो सबमिट हो गए हैं। अभी कोई भी ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हम मेरा ये अपना सोचना है कि जो प्रेजेंट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है 1962 का, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सब की जो है वो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है कि एसएससी कौन है, टैक्स क्या है। मतलब ये आम आदमी भी मतलब शायद ना समझ पाए, लेकिन ये इन चीज़ों को जो है वो कई बार कोर्ट में ले जाते हैं। तो अगर हम नया टैक्स कोड लाएंगे तो जो 60 साल तक जो हम लोगों के फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट तक के, उनमें जो है वो उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि जो प्रेजेंट टैक्स कोड है इसमें ही अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, जैसे एक सिंप्लीफिकेशन लास्ट ईयर किया गया था जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर आप डिडक्शन वगैरह नहीं क्लेम करते हैं तो आपकी एक कम टैक्स रेट पे आप टैक्स जमा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि जैसे मेन जो लिटिगेशन वगैरह होता है और जो मेन जो टैक्स ऑफिसर के सामने बातचीत होती है वो ये है कि भाई आपने ऐसा किया, इतना डिडक्शन, आप समझ लीजिए 80G में आपने डोनेशन दिया है तो आप वो क्लेम कर रहे हैं, तो वो ये कहेगा कि भाई आप अपनी रसीद लाइए। फिर अगर वो ज़्यादा तहकीकात करता है तो वहाँ तक जाएगा कि जिसको आपने डोनेशन दिया है वो जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। तो अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें ना हो तो आप अपनी इनकम बताएं कि ये देखिए ये हमारा सैलरी सर्टिफिकेट है, वो इसमें जो है वो मेरी इनकम जो है 12 लाख बताई जा रही है, इतने % टैक्स है, ये आप ले लीजिए। तो ये बहुत ही आसान हो गया है। एक चीज़ जो आपने अभी मेंशन नहीं करी है वो मैं मेंशन करना चाहता हूं, जो फॉर्म 26 AS है जिसमें आपके टैक्स का ब्यौरा होता है कि आपने कितना टैक्स जमा किया है। तो इस साल से ऐसा किया है, उसमें जो भी आपके बड़े ट्रांजैक्शन हैं वो उसमें लिख के आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हैं कि आपने इतना बड़ा FD लिया, इतने शेयर लिए, ये सब आ जाता है। तो आपको भी समझ में आ जाता है कि डिपार्टमेंट में क्या क्या आपके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो फिर इससे आप सही रिटर्न फाइल करते हैं। वरना ऐसा होता था कि कई बार लोग सोचते थे कि डिपार्टमेंट को क्या पता है, कुछ भी रिटर्न फाइल कर देते थे, बाद में स्क्रूटनी होती थी तो वो सारी चीज़ें सामने आती थी। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज बोला सर आपने। मैं जरा जैन साहब के पास चलूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। लोग बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि भाई हम तो बड़े होशियार हैं, है ना, हम CA से पूछ के या खुद अपना दिमाग लगा के बच जाएंगे। और यही वजह है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो कम है। आज प्रधानमंत्री ने कहा 6-7 साल में 2.5 करोड़ रिटर्न फाइल करने वाले लोग बढ़े, लेकिन टैक्स दे रहे हैं 1.5 करोड़ मात्र। तो इसको बढ़ाने के लिए ईमानदार को आप सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं, यानी कि जो लूपहोल्स खोज लेते हैं, लूपहोल्स ब्लॉक करने के लिए भी कुछ है क्या सर इसमें? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारा प्रोसेस है, आपने नाम रखा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का मतलब है डिजिटाइजेशन बेस, और डिजिटाइजेशन बेनिफिट देता है दोनों को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर को ये बेनिफिट ये देता है कि उसको अच्छी सर्विसेज मिलेगी, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बेनिफिट है कि वो टैक्स पेयर का सारा डाटा उसके पास अवेलेबल है, तो उसमें कहीं भी चैलेंज नहीं आएगा और इससे टैक्स पेयर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री जी की है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अब डिपार्टमेंट रिलायंस प्लेस करेगा, कॉन्फिडेंस प्लेस करेगा टैक्स पेयर पर, उस पर डाउट नहीं करेगा। अगर जो टैक्स पेयर कहता है उसकी बात को माना जाएगा, और उसकी बात को तभी चैलेंज किया जाएगा जब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास सबूत होंगे या एविडेंस होंगे कि जो टैक्स पेयर कह रहे हैं शायद वो गलत होगा। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रधानमंत्री इसकी चार्टर की बड़ी बड़ी घोषणा है, और मैं ये समझता हूँ इससे दोनों तरफ का फायदा होगा। एक तो टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो वो कह रहा है उसकी बात मानी जाएगी अगर वो ठीक कह रहा है, अगर गलत है तो डिपार्टमेंट मेहनत करके डिजिटाइजेशन प्रोसेस में उसकी डाटा निकाल के उसको पूछ सकता है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत आज अच्छी कही वो ये कही
कि टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में का एक बड़ा हिस्सा है, वो नेशन बिल्डिंग का पार्ट है और आज की डेट में हमें उसको सम्मान देना चाहिए। वो वेल्थ क्रिएटर है हमारे देश के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है, जिससे मुझे लगता है कि टैक्स पेयर में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब उसको आदमी को पता लगता है कि उसकी डिग्निटी है, सेंसिटिविटी है, उसकी रिस्पेक्ट है टैक्स पे करने से, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसे बड़े रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से एंटरटेन करता है। उसमें कहीं उसके सवाल हैं या उसके कहीं डाउट हैं तो उसको ठीक तरह से हैंडल करता है और उसको कहते हैं कि एक सिटीजन की तरह से हैंडल करता है। तो मुझे लगता है इससे टैक्स पेयर में जो फियर रह रहा है, फियरलेस बनाने का मतलब है कि टैक्स पेयर नंबर बढ़े। तो इसीलिए जो 1.5 करोड़ टैक्स पेयर है, मेरा मानना है जब ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसको ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन कह रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो जाएगा, तो आम व्यक्ति को लगेगा कि यस, उसको भी इस स्ट्रीम में आना चाहिए, अपना टैक्स जमा करा देना चाहिए, और कोई इसमें गलती होगी या दिक्कत आएगी तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मदद करेगा। उसको ये भी पता है कि डिजिटाइजेशन से, जैसे उन्होंने अभी कहा सक्सेना जी ने कि 26 में सारा पता है, तो वो भी मिलेगी। हाँ, ये बात तो सही आपने बोली सर कि अगर आप टैक्स पेयर को शक की निगाह से नहीं देखेंगे, जो बड़ा कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि नई नीति में, और आज नहीं पहले से कह रही है सरकार कि आप टैक्स पेयर को शक की नजर से नहीं देखेंगे, तो जाहिर तौर पर जो भरोसा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ, वो आम लोगों का बढ़ेगा। भरोसा बढ़ेगा तो बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो भी बढ़ेगी। और फेसलेस अब तो हो गया है सिस्टम। फेसलेस से जैसा सरकार कह रही है कि फेयरनेस आएगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, और फियरलेसनेस यानी कि डर की भावना खत्म होगी लोगों के मन में। तो कुल मिलाकर ये एक स्वागत योग्य सिस्टम, और हम उम्मीद करते हैं कि यह सिस्टम कारगर साबित हो, सही रणनीति के साथ, सही इंटेंशन के साथ आगे बढ़े, और एक आम टैक्स पेयर के लिए कर जैसा, टैक्स जैसी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया डीएस सक्सेना सर हमसे बातचीत करने के लिए। वेद जैन साहब, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।